मॉर्निंग एवरीवन। चैन और पोजिशन आइसोमर्स की बात करेंगे हम लोग इसमें। चैन आइसोमर्स वो आइसोमर्स हैं जिसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का एक एग्जांपल है चैन आइसोमर्स, जहां पर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है। मतलब कि जहां पर केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर होगा बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे और स्ट्रक्चर के डिफरेंट होने पर उनकी आईपीसी नेमिंग भी डिफरेंट हो जाएगी। तो मैं बात करूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू ज्यादा बेटर समझ पाएंगे आप। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन की चैन। 5 कार्बन की चैन है। यदि कार्बन की चैन जो मेन चैन है आपकी मेन रूट है, अगर वो डिफरेंस हो रही है, छोटी या बड़ी होती जा रही है, तो इसे आप बोल देते हैं चैन आइसोमर्स। जैसे 5 कार्बन की चैन है, 1 2 3 4 एंड 5 कर दिया, तो यहाँ पर मुख्य शाखा में या मेन ब्रांच में आपके 5 कार्बन है, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 कार्बन है, तो इसे आप बोल देंगे कि ये चैन आइसोमर्स। ठीक, सेकंड की बात करूँ, इसके आप अगर ये 5 कार्बन के 4 कार्बन के तो 3 कार्बन की बात की जाए, 1 2 3 4 एंड 5 ना, यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन की चैन हो जाएगी। तो मतलब क्या है मेरा, दोज आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चैन बट दे आर सिमिलर इन द फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप में सिमिलर होनी चाहिए और फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सिमिलर होना चाहिए। मतलब क्या है, यदि मैं एल्केन की बात कर रहा हूं तो इसके सारे आइसोमर्स एल्केन होने चाहिए। यदि मैं ईथर की बात कर रहा हूं तो सारे आइसोमर्स ईथर होने चाहिए। यदि मैं कीटोन की बात कर रहा हूं तो सारे आइसोमर्स कीटोन के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक एल्डिहाइड का आइसोमर बना रहा है, दूसरा आइसोमर आपका कीटोन का आ रहा है, वो फंक्शनल ग्रुप में चला जाएगा। फंक्शनल ग्रुप सिमिलर होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सिमिलर होना चाहिए, एल्काइल ग्रुप पोजीशन चेंज हो सकता है। सेकंड चीज, कार्बन की चैन छोटी होनी चाहिए या फिर बड़ी होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो चैन आइसोमर्स नहीं हो सकता। मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूं आपके लिए। यदि मैं बात करूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन के एल्केन की, ये नॉर्मल हेक्सेन हुआ, नॉर्मल हेक्सेन हुआ ये। अब ये 6 कार्बन की चैन है, अब 5 कार्बन की चैन कर दीजिए आप इसको, 1 2 3 4 5 हुआ। अब इसको आपने लगा दिया, डबल कर दिया। इसके और भी आइसोमर्स बन सकते हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपके दिमाग में। ये 6 कार्बन की चैन है, ये 5 कार्बन की चैन है, 1 2 3 4 5 ना, ये है। इसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, अलग होता चला जाएगा, हो जाएगा ना स्ट्रक्चर डिफरेंट। तो वो चैन में नहीं आएगा क्योंकि वहां पर 5 कार्बन की चैन के थ्रू आप बना रहे हैं ना और स्ट्रक्चर्स, तो पोजीशन में जाएगा कि चैन में नहीं जाएगा। चैन में हो गया इसका 6 कार्बन चैन, ये 5 कार्बन की चैन, और क्या हो सकता है 4 कार्बन का आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड लगा दिया आपने, कर दिया ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड कर सकते हैं क्या, यहाँ कर सकते हैं क्या, यहाँ तो हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता ना। तो देखिए इसकी वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है, तो अगर इसके अलावा इसको कोई और स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये हो गया। 5 कार्बन से 3 कार्बन की चैन बन सकती है। अगर 3 कार्बन की देखें तो 1 2 3 का ये पॉसिबल है क्या कि 1 2 3 4 के होते हुए भी 1 2 3 का सिलेक्शन हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मतलब 3 कार्बन में नहीं जाएंगे अब ये होगा। मैंने क्या किया, 6 कार्बन की चैन थी, फिर 5 की थी, फिर हमने 3 की थी। तो जहां पर साइज में डिफरेंस होता जा रहा है, कार्बन की चैन में चैन की साइज में डिफरेंसेस आ रहे हैं, वो चैन आइसोमर्स हैं। यदि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो जाएगा। यदि पोजीशन चेंज हो रहा है तो पोजीशन आइसोमर्स हो जाएगा। जैसे इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हम लोग ड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे तभी ना। अभी तो हमको पोजीशन पढ़ना है, फिर फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, तो वहां पर हम इसके और भी स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। आइडिया क्या है दिमाग में कि यदि चैन छोटी होती जा रही है या बड़ी होती जा रही है, सपोज ये फॉर्मूला लेकर के हम लोग इसको भी ड्रा कर सकते थे ना। तो फिर हम समझ रहे हैं कि यदि कार्बन की चैन में डिफरेंसेस आ रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चैन आइसोमर्स। चैन आइसोमर्स, एक एक पॉइंट को नोट करिएगा। दोज आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट सिमिलर केमिकल फॉर्मूला, दे हैव सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, they have similar position of functional group or substituent but they have not fixed alkyl groups। पोजीशन एल्काइल ग्रुप्स का चेंज हो सकता है, एल्काइल ग्रुप्स का पोजीशन चेंज करके आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना, तो एल्काइल ग्रुप्स के पोजीशन को डिफरेंस कर सकते हैं आप, बाकियों को डिफरेंस बाकी को चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपका चैन आइसोमर्स हो गया। मैं आगे की एग्जांपल की बात करूं, एक एग्जांपल और लेंगे।
ठीक है, 1 2 3 4 5 OH पेंटेनॉल हो गया, नॉर्मल पेंटेनॉल। अब ये 5 कार्बन की चेन है, 4 की कर दीजिए, 1 2 3 4 5 कार्बन की हो गई, यहाँ OH लगा दीजिए। 4 कार्बन की मेन ब्रांच हो गई, 1 2 3 4 4 कार्बन की मेन ब्रांच हो गई ना। अब 3 कार्बन की कर दीजिए, 1 2 3 OH, फिर क्या हो जाएगा कार्बन, फिर कार्बन सुन पाएगा। OH यहाँ लगाइए, कार्बन। अभी सही है ना, बताइए अभी तो सही है ना। और क्या देखिए, 3 कार्बन 1 2 3 या 1 2 3 कर दिया आपने, ये आपके 2 2 डाइमेथाइल प्रोपेनॉल हो गया, हो गया कि नहीं, 2 2 डाइमेथाइल प्रोपेनॉल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 5 कार्बन की चैन थी, यहाँ पर 4 कार्बन की चैन है, यहाँ पर 3 कार्बन की चैन है। जब चैन में कार्बन की चैन में डिफरेंस आ रहे हैं तो सब चैन आइसोमर्स बोलेंगे ना, चैन आइसोमर्स बन गए आपके। पोजिशन का पोजिशन, those isomers which have similar numbers of carbon chain but different position of substituents, different position of functional group, it is known as a position isomers। जब चैन सिमिलर हो, चैन सिमिलर हो, चैन की टाइप सिमिलर हो, बट फंक्शनल ग्रुप जो है उनके पोजीशन डिफरेंस हो, पोजीशन फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होना चाहिए, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज होना चाहिए। मैं एग्जांपल लूं, एग्जांपल ज्यादा क्लियर करता है चीजों को। आइसोमेरिज्म में तो भाई एग्जांपल ही आपको क्लियर कर पाएगा। मैं लिखता हूं CH3 CH2 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 OH, ये आपके 5 कार्बन की चैन होगी पेंटेनॉल की। ठीक, अब इसके बाद ये 5 कार्बन की चैन को 5 कार्बन की चैन ही रखिए, लेकिन OH का जो पोजीशन है उसे चेंज करिए। कैसे, 1 कार्बन 2 3 4 5 OH आपने यहाँ पे कर दिया। इसे आपने नॉर्मल पेंटेनॉल बोला था, इसे 2 पेंटेनॉल बोलेंगे, पेंटेन 2 ऑल बोलेंगे, आप इसे पेंटेन 2 ऑल बोलेंगे। इसका और क्या बता सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 3 पेंटेनॉल या पेंटेन 3 ऑल। अब देखिए ये तीनों जो आइसोमर्स है इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, OH का जो पोजीशन है वो चेंज होता जा रहा है। पहले आपका 1 पर था, ये 2 पर है, ये 3 पर है। तो OH का जो पोजीशन चेंज हो रहा है, किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का या किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जब पोजीशन चेंज होता है तो आप क्या बोलते हैं, सॉरी पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं आप ना। कार्बन की साइज में डिफरेंस नहीं आएगा, सिमिलर साइज ऑफ कार्बन चैन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स, पोजीशन आइसोमर्स में यही देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल की बात कर लो, और एग्जाम्पल की बात कर लो, 1 2 3 4 5 6 डबल 6 के साथ डबल बॉन्ड करते हैं। अब कार्बन की चैन 6 से ही होनी चाहिए। अगर 6 से 5 हो रही है, 5 से 4 हो रही है तो चैन होगा, कार्बन की साइज में डिफरेंस नहीं आएंगे। क्या हो सकता है, 6 कार्बन की चैन है, अब 6 कार्बन की रखिए तो डबल बॉन्ड को पोजीशन चेंज करिए, 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड यहाँ गया। ये नॉर्मल हेक्सेन है या 2 हेक्सेन है या हेक्सेन 2 इन है, सेम 3 इन भी कर सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 3 इन हो गया। क्या हेक्सेन 4 इन भी पॉसिबल है, क्या हेक्सेन 4 इन भी पॉसिबल है, क्या ऐसा भी पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर बाबू यहाँ पर कर देंगे ना, तो ये 1 2 हो गया, ये 1 2 हो गया तो नंबरिंग इस साइड से हो जाएगी ना, मतलब ये आपका नहीं है क्योंकि नेमिंग चेंज नहीं होगी, तो ये आइसोमर्स स्ट्रक्चर के तो नहीं हो सकते, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं हो सकता। तो चैन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जहां पर कार्बन की साइज छोटी बड़ी हो जाएगी, कार्बन चैन की साइज छोटी हो जाएगी, वो आपका चैन आइसोमरिज्म हो जाएगा। जहां पर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हो जाएगा उसे पोजीशन आइसोमर्स कहा जाएगा। एक और एग्जांपल समझे, इससे तो परिचित हम लोग बेंजीन, पैरा और मेटा।
2 मेथिल फिनॉल। इसके बाद 3 मेथिल फिनॉल। उसके बाद बताइए क्या डिफरेंस है कि नहीं? मेथिल की पोजीशन चेंज होती जा रही है, ऑर्थो मेटा पैरा। यदि पोजीशन चेंज हो रहा है और स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, स्ट्रक्चर में डिफरेंस तो आ ही गया, सॉरी, जब पोजीशन चेंज हो रहा है तो इसे आप क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स ना, ये पोजीशन आइसोमर्स है। क्लियर हो रहा है आपको? पोजीशन आइसोमर्स। ठीक, इसके बाद यही से एक एग्जाम्पल, ये पोजीशन आइसोमर्स की एग्जांपल में बताते जा रहा हूं आपको क्लियर होना चाहिए। कार्बन की चेन छोटी बड़ी नहीं हो रही है, केवल पोजीशन चेंज होता जा रहा है। मैंने लिखा बताइए क्या डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज है कि नहीं है? डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज है, 1 2 1 2 3। डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज है ना। यदि डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज है तो इसे आप क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमर्स। तो जब कार्बन की चेन सिमिलर हो, पोजीशन किसी भी फंक्शनल ग्रुप का या किसी भी सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन चेंज हो, तो इसे आप पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक छोटी सी बात करने फिर से डीयू की बात जो मैंने पिछले क्लासेस में की है। डीयू का फॉर्मूला आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए। डीयू क्या था भाई? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। आपने सीखा है कि यदि सभी एल्केन होंगे तो डीयू इक्वल टू 0 हो जाएगा। एल्केन में डीयू की वैल्यू 0 हो जाती है। यदि डीयू इक्वल टू 1 हुआ तो वहां पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या फिर एक रिंग का फॉर्मेशन होगा। यदि डीयू 2 आता है तो 2 डबल बॉन्ड आएंगे, एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 2 रिंग आएंगे, एक रिंग एक डबल बॉन्ड आएगा। मैं स्टार्ट करता हूं, मैं डीयू की बात करके फिर करता हूं। फॉर्मूला क्या था एक बात बताइए आप हमको। C+1 H प्लस X माइनस N/2। C+1 H प्लस X माइनस N/2 यही था ना। C+1 H प्लस X माइनस N/2 3 बार रिपीट कर चुका, मतलब आपकी कॉपी में लिखना ही होगा। ठीक, C+1 H प्लस X माइनस N/2। ये डीयू को आपको आना ही चाहिए, क्योंकि डीयू नहीं आएगा इस साल से वो तब नहीं बना पाएंगे। सोचते रह जाएंगे क्या क्या बनेगा। मैं करता हूं, how many possible structures of C4H? How many possible structural isomers for C4H? DU will be 2। अब चेक कर लीजिए एक बार। DU will be 1। DU will be 1। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं करता हूँ देखिए C4H नॉर्मल पेंटेड एनर्जी भाई, सब नॉर्मल ब्यूटेन एनर्जी 1 2 3 4 डबल बॉन्ड आएगा। पहला स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा 1 2 3 4 डबल बॉन्ड। और कुछ सोचना है इसको? और कुछ सोचना है क्या? पहले 4 कार्बन का हमने पहला स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, और क्या सोचना? 3 कार्बन की करना चाहेंगे आप? 3 कार्बन की कर लीजिए 1 2 3 डबल बॉन्ड। अगर आप सोच रहे हैं इस कार्बन बॉन्ड यहाँ से नहीं लगाए तो ये तो यही हो जाएगा ना, फिर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो दूसरे कार्बन से लगा दिया, ये हो गया आपका प्रोमेथाइल प्रोपीन हो गया। इसके बाद इसमें और कुछ सोचना है, और कुछ अगर सोच सकता है क्या? यदि आप सोच रहे हैं तो ऐसे करने से आप बहुत सारे सोच रहे हैं, क्या ये हो सकता है क्या ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है इसका? हाँ या ना? देखिए इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ से नंबर मिल 1 2 3 और यहाँ से नंबर होगी 1 2 3, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये 4 वाला स्ट्रक्चर आपका सोचना भी गलत है, ये मत सोचिए आप लोग। चलो तीसरा हो गया, और क्या सोचना है यहाँ पर? 3 हो गया ना। 2 कार्बन की चेन बना सकते हैं क्या? 2 कार्बन की पॉसिबल नहीं होता, 2 कार्बन के लिए सोचिए भी मत। तो पहले 4 कार्बन की 2 स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, फिर 3 कार्बन की किया हमने, और यहाँ पर कोई पॉसिबल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। अब आप रिंग बना सकते हैं इसकी, क्योंकि डीयू अगर 1 होता है तो डबल बॉन्ड बन सकता है, एक डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर और एक रिंग का स्ट्रक्चर। तो रिंग का कैसा हो जाएगा?
हो गया बच्चे, 4 कार्बन हो गया ना, 1 2 3 4, एक स्ट्रक्चर हो गया, फोर्थ हो गया। फिफ्थ में क्या कर सकते हैं आप, फिफ्थ में क्या कर सकते हैं भाई, अब 4 कार्बन में बस एक ही बना सकते हैं, 3 कार्बन बना लीजिए, 3 कार्बन बना लीजिए, एक स्ट्रक्चर नहीं हो गया। और कुछ सोच रहे हैं आप क्या, 3 कार्बन में कुछ और सोच रहे हैं, 3 कार्बन में कुछ और सोचना भी गलत है आपका, 3 कार्बन में और कोई स्ट्रक्चर बनाने वाला नहीं है, ये हो सकता है बस 5 स्ट्रक्चर्स। तो C4H8 के लिए कुल 5 स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ कर लिया है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस ऑफ व्हीकल्स। देखिए ये 4 कार्बन की यहाँ लोगों ने एक स्ट्रक्चर 2 3 4 और 5, अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो रहा हो तो आप लोग देख लीजिएगा। और अब मैं कंपेयर करता हूँ कौन से आइसोमर्स हैं। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगर चेन सिमिलर हुआ और डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हुआ तो क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे आपसे। ये हो गया पोजीशन आइसोमर्स। इस बार कंपेयर करिए आप, देखिए पहले का तीसरा करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसमें 4 कार्बन की चेन है, इसमें 3 कार्बन की चेन है, चेन आइसोमर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दूसरे का तीसरे से कंपेयर करेंगे, कौन सा हो जाएगा, चेन आइसोमरिज्म, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, ये चेन आइसोमरिज्म हो गया। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन की चेन, लेकिन अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी चेंज है, क्योंकि ये ब्यूटीन है, ये ईन है, ये एल्केन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप रिंग चेन में जाएगा। रिंग चेन आइसोमरिज्म होता है जो कि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो ये जब रिंग बनता है तो वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के अंतर्गत जाते हैं ये लोग। यहाँ पर एल्कीन है, ये एल्केन है, एल्कीन और एल्केन का फंक्शनल ग्रुप चेंज होने की वजह से ये फंक्शनल ग्रुप में जाएगा, जो कि रिंग चेन में पढ़ेंगे हम लोग। ये रिंग चेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म हो जाएगा। यहाँ पर भी वही होगा, रिंग चेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, लेकिन यदि मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेन आइसोमरिज्म। ठीक, क्योंकि दोनों ही एल्केन है ना, ये दोनों एल्केन है, यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पर 3 कार्बन की चेन है, 4 और 3 कार्बन की चेन होने पर दोनों क्या बनेंगे, चेन आइसोमरिज्म। क्लियर हो गया? क्या इसके एग्जाम्पल से आपको क्लियर हुआ कि कौन से पोजीशन होंगे, कौन से चेन होंगे? एक एग्जाम्पल और करता हूँ, एक एग्जाम्पल और करता हूँ और मैं आज आपको ABCD सिखाता हूँ। ABCD अभी तो आपको पता ही नहीं होगा ABCD ना, मैं सिखाता हूँ। देखिए C6H12 की बात करता हूँ, कौन से स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं। तो नॉर्मल जो इसका ड्यू है वो 1 है। अब चेक करेंगे, बिना चेक किए नहीं मानेंगे मेरी बात को, हो सकता है मेरे से मिस्टेक हो जाए। बिना चेक किए आप मेरी बात को आंख बंद करके मत मानिएगा। तो बच्चे कर लीजिएगा C6H12 में की वैल्यू क्या होती है। मैं करता हूँ इसका स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 रहेगा। पहला हो गया A, B का हम पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 डबल यहाँ हो गया। थर्ड क्या हो सकता है, फर्स्ट क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया। देखिए सब में डिफरेंस है, पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले नंबर पे है, फिर दूसरे पर है, फिर तीसरे पर, चौथे पे करेंगे ना, चौथे पे करेंगे, चौथे पे नहीं करेंगे भैया, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि चौथे पे करेंगे तो ये यहाँ से नंबर हो जाएंगे ना, पहले के जैसा सेकेंड के जैसा हो जाएगा। चलिए ये बात हो गई, फोर्थ की बात हो गई। अब फोर्थ की बात करनी है हम लोग, फोर्थ में क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए 6 कार्बन का हो गया, 5 कार्बन कर दीजिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। और क्या हो सकता है यहाँ पर, और क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड हो गया, 5 कार्बन हो गया, फिर डबल बॉन्ड यहाँ, फिर डबल बॉन्ड यहाँ कर लीजिए। मतलब ये हो गया D, ये हो गया E। मैंने कहा ना जब तक हम वापस खाएंगे, E के बाद F की बारी आ गई, क्या हो सकता है ये 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, सही है कि नहीं, कार्बन यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर। E के बाद F के बाद क्या आएगा, G आएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, सही है, सही है ना। अभी और भी बोलेंगे, अब बताइए, अब इसको हम यहाँ करते हैं तीसरे पर, G H, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ पर है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पर है। इसके बाद G के बाद H के बाद I आ जाएगा, 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पर है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है, J की बात कर लीजिए। अच्छा J मीन्स देखिए
1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पर है। क्या सोचा है? डबल बॉन्ड पे हम कैसे, डबल बॉन्ड पे हम कैसे, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। डबल बॉन्ड पे यहाँ किया जाए, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा, नहीं ना? डबल बॉन्ड पे यहाँ कर सकते हैं क्या? अभी कोई दिक्कत नहीं ना? 1 2 3 4 की नंबर होगी इतनी बार, 1 2 3 4 की नंबर रखा। 4 कार्बन हम लोग घुस चुके हैं। ये 5 सब लोग 4 कार्बन में आ चुके हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि अभी यहाँ से भी हम लोग और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते थे। कैसे? चलिए मैं इसकी बात थोड़ी देर करता हूँ। 4 कार्बन वाले की मतलब 5 कार्बन में ये हो चुका, यहाँ से एक स्ट्रक्चर और होगा। कौन सा? 1 2 3 4 5 कार्बन यहाँ पर, डबल बॉन्ड यहाँ होगा। सही है? सही है कि नहीं है? नहीं है। जस्ट ये स्ट्रक्चर ड्रॉ ही नहीं है। यही तो है। 1 2 1 2 2 को लिखा, 2 लिखा। चलिए नहीं मिल सकता, चलिए हो गया। चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग 5 कार्बन से 4 कार्बन में जाएंगे ना। 4 कार्बन पे 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहाँ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहाँ आ सकता है। 4 कार्बन में यहाँ आ सकता है। 4 कार्बन का आ गया हम लोग। 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर ये बना लिया हमने। और क्या हो सकता है? और क्या बन सकता है यहाँ पर? देखिए क्या बन सकता है। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड कार्बन क्या है, तो यहाँ पर कार्बन हो सकता है क्या? हो सकता है, नहीं हो सकता? 1 2 3 4 ये हो सकता है ना। और क्या सोचना है? और कुछ सोचिए ना। ये होगा, ये होगा, ये हो गया ना। सही है ना? आज देखिए, ठीक है। जल की बात कर रहे हैं। आई थिंक ये नीचे चला जाएगा बोर्ड दिया, और ये कंप्लीट हो नहीं पाएगा। आप इसको बनाते जाइएगा। ये हो गया 4 कार्बन में। 4 कार्बन में और क्या सोचना है अपन लोग? और कुछ सोच रहे हैं? 4 कार्बन में जस्ट आप सोचिए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे कैसे मैं कार्बन की चेन की छोटी बड़ी कर रहा हूँ, कैसे मैं पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ। जब मैं एक को पकड़ रहा हूँ तो उसमें जितने भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स है उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे 6 कार्बन का था तो 6 कार्बन में हमने कोशिश की कि कितने बन सकते हैं, उसको किया। फिर हमने 5 कार्बन पे आए, 5 कार्बन में हमने देखा कितना बन सकता है। फिर हम 4 कार्बन पे गए, फिर 4 कार्बन में हम सोच रहे कितना कुछ बन सकता है। तो उसको बनाते हुए अब हम रिंग पे चल देते हैं ना। अब रिंग पे चलते हैं तो 6 कार्बन की रिंग क्या होगी भैया? 6 कार्बन की रिंग यही होगी क्या? ये 6 कार्बन की रिंग हो गई। तो ये हो गया 6 हो गया, 6 हो गया। अब 6 से हम 5 में जा सकते हैं क्या? IJKL M हो गया। M की बात करेंगे 5 कार्बन की कर लीजिए। जब आप 5 कार्बन की करेंगे तो एक मिथी लगा ली आती है। एक रिंग, एक मिथी लगा दिया, 6 कार्बन हो गया ना। ये स्ट्रक्चर हो सकता है। M की बात IJKL M। L की बात मैं ऊपर से कहूँ, मैं इरेज करता हूँ ऊपर से और ऊपर से बनाता हूँ। आप एक बार ड्रॉ जरूर कर लीजिएगा इसको। ऊपर से इरेज करता हूँ। देखिए 5 कार्बन होगा। 5 कार्बन में और कुछ बन सकता है क्या? 5 कार्बन में कुछ और बन सकता है? नहीं बन सकता। 4 कार्बन का ये देखिए पहला हो गया यन, ये हो गया। यन के बाद को क्या बन सकता है? 4 कार्बन है, ये हो गया। और क्या हो सकता है? ई क्या बन सकता है? ये हो सकता है। क्यों क्या हो सकता है? ये हो सकता है। आर क्या हो सकता है? आर और कुछ हो सकता है इसमें? क्या इसमें कोई और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आप? आई थिंक इसमें और कोई स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। 4 से आप 3 कर देंगे। ये हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? ये हो सकता है, हो सकता है ना। और क्या हो सकता है स्ट्रक्चर्स में? और स्ट्रक्चर्स इसके क्या हो सकते हैं? अभी 3 कार्बन में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसके आगे आप खुद से बनाइए। देखिए और कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं, प्लीज आप लोग बनाइएगा। और इसके सारे स्ट्रक्चर्स देखिए कहाँ जेड तक पहुंचता है नहीं पहुंचता, आप ट्राई करिएगा। कितने स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं उसको बनाइएगा और मुझे सेंड जरूर करिएगा।
सेंड जरूर करिएगा प्लीज। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूअस आपको वीडियोस अपलोड करता रहूं तो आप थोड़ी सी मेहनत करिए मेरे साथ, अदरवाइज मैं वीडियोस बंद कर दूंगा। समझ पा रहे मेरी बात को? बिल्कुल, अगर आप मेरे साथ मेहनत नहीं करेंगे मैं वीडियोस देना बंद कर दूंगा। आपको जिस क्लास से रिस्पॉन्स आएगा उसका वीडियोस मिलेगा, जिसका रिस्पॉन्स नहीं आएगा उसका वीडियोस बंद कर दिया जाएगा। अब आगे आपकी मर्जी। चलिए बाय, थैंक यू।